दोस्तों, अगर आपको इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने में कठिनाइयाँ होती है तो आज की क्लास के बाद आप इस प्रकार के प्रश्नों को आसानी से हल कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे दो चर वाले रैखिक समीकरण के प्रश्नावली 2 का 14 प्रश्न। तो इसमें दिया है, जब किसी आयत की लंबाई में 5 इकाई की कमी की जाती है और चौड़ाई में 2 इकाई की वृद्धि की जाती है तो उसका क्षेत्रफल 80 वर्ग इकाई कम हो जाता है। जब उसकी लंबाई में 10 इकाई की वृद्धि की जाती है और चौड़ाई में 5 इकाई की कमी की जाती है तो आयत का क्षेत्रफल 50 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि आयत की लंबाई x है और आयत की चौड़ाई y है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, माना कि आयत की लंबाई बराबर है x और चौड़ाई बराबर है y। हमको पता है कि आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। तो हमारे पास लंबाई क्या है, x है, इसको गुना करेंगे, चौड़ाई क्या है, y है। तो हमारा आयत का क्षेत्रफल आ गया x गुना y, x y। अब आगे प्रश्न को पढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, प्रश्नानुसार अगर किसी आयत की लंबाई में 5 इकाई की कमी कर दी जाए, तो आयत की लंबाई क्या है, x है, इसमें 5 इकाई की कमी करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 5। आगे पढ़ते हैं, चौड़ाई में 2 इकाई की वृद्धि की जाती है, 2 इकाई की वृद्धि हो गई, मतलब क्या हो गया, y प्लस 2, चौड़ाई में 2 जोड़ दिए, तब उसका क्षेत्रफल 80 वर्ग इकाई कम हो जाता है। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। तो दोनों को गुना करेंगे तो ये क्षेत्रफल हो गया, और हमने क्षेत्रफल का क्या मान निकाला था, लंबाई गुणित चौड़ाई मतलब x y। तो क्षेत्रफल में 80 वर्ग इकाई की कमी हो जाती है, तो इसमें कर देंगे -80। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। प्रश्न में बोला है, जब किसी आयत की लंबाई में 5 इकाई की कमी की गई, मतलब एक समय 5 को माइनस कर दिए, चौड़ाई में 2 इकाई की वृद्धि की जाती है, तो y में चौड़ाई में 2 इकाई की वृद्धि कर दिए, 2 जोड़ दिए, और क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, तो दोनों का गुना कर दिए। उसके बाद आगे बोला है, तब उसका क्षेत्रफल 80 वर्ग इकाई कम हो जाता है। तो क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल x गुना y, लंबाई गुणित चौड़ाई। इसमें हमने 80 माइनस कर दिया, जो प्रश्न में दिया है वही हमने किया है। अब इसको हम हल करते हैं। अब x का गुना y के साथ करेंगे तो हो जाएगा xy, फिर x का गुना +2 के साथ करेंगे तो हो जाएगा +2x, फिर -5 का y के साथ गुना करेंगे तो -5y, फिर -5 का 2 के साथ गुना करेंगे तो -10 बराबर xy माइनस 80। उसके बाद यहाँ देखते हैं कि xy है, यहाँ भी xy है, xy और xy दोनों बराबर है, दोनों प्लस में है और बराबर के अलग है। तो हम क्या करेंगे, xy और xy को काट देंगे, क्योंकि अगर ये उधर जाएगा तो -xy होगा, xy में xy को घटाएंगे तो 0 आता है, तो हमने डायरेक्ट यहीं से काट दिया। उसके बाद हम अचर पद वाले को एक तरफ कर देंगे और चर पद वाले को एक तरफ रखेंगे। तो यहाँ पे 2x माइनस 5y बराबर -80, 10 को उधर पक्षांतर करेंगे तो +10। तो ये हो गया 2x माइनस 5y बराबर -70, -80 में 10 को जोड़ेंगे तो -70। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। उसके बाद आगे प्रश्न को पढ़ते हैं। जब उसकी लंबाई में 10 इकाई की वृद्धि की जाती है, तो लंबाई क्या है हमारे पास x, इस पर 10 इकाई की वृद्धि कर दिए, और चौड़ाई में 5 इकाई की कमी कर दी जाती है। चौड़ाई क्या है, y, 5 इकाई की कमी कर देंगे और गुना करेंगे तो ये क्षेत्रफल हो गया। तो आयत का क्षेत्रफल 50 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत का क्षेत्रफल क्या निकाले हैं, xy, 50 वर्ग इकाई बढ़ जाता है, मतलब 50 को जोड़ देंगे। अब इसको हल करना है, तो x का y के साथ गुना करेंगे तो xy हो गया, x का -5 के साथ गुना करेंगे तो -5x हो गया, +10 का y के साथ गुना करेंगे तो +10y हो गया, +10 का -5 के साथ गुना करेंगे तो -50 बराबर आ गया xy प्लस 50। यहाँ भी xy है, यहाँ भी xy है, दोनों प्लस में है तो कट जाएगा, क्योंकि दोनों बराबर के अलग अलग दिशा में है। अब उसके बाद यहाँ पे -x है, तो इसको लिख देते हैं -5x, और ये +10y बराबर -50 को उधर पक्षांतर करेंगे तो 50 + 50 हो गया। इसको और हल कर देते हैं। तो यहाँ क्या करेंगे, 5 को उभयनिष्ठ निकालेंगे, तो यहाँ अंदर बचेगा x और माइनस है तो -x। उसके बाद प्लस 5 दूनी 10, 2y बराबर 50, और 50 को जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा। 5 को उधर पक्षांतर करेंगे तो -x धन 2y बराबर हो जाएगा 100/5। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 20 आ गया। तो ये आ गया हमारे पास -x प्लस 2y बराबर 20। इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब समीकरण 1 को यहीं पे लिख लेते हैं। हमारे पास समीकरण 1 क्या है, 2x माइनस 5y
बराबर -70। यह हमारा समीकरण 1 था। अब इसको हल करना है, तो हल करने के लिए क्या करेंगे, एक पद को विलोपित करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर समीकरण 1 में 1 का गुना करेंगे और समीकरण 2 में 2 का गुना करेंगे। तो इसका गुणांक 1 है तो मैं यहाँ पे गुना कर देता हूँ 1 का, इसका गुणांक 2 है तो यहाँ पर देता हूँ मैं 2 का गुना। तो ये हो जाएगा -2x धन 2 दूने 4y बराबर 20 दूने 40। उसी प्रकार 1 का गुना करेंगे तो वही आएगा, ये होगा 2x माइनस 5y बराबर -70। अब इसको अगर हम जोड़ देंगे तो x पद विलोपित हो जाएगा, जोड़ने पर +2x माइनस 2x 0 हो गया, -5y में 4y को जोड़ेंगे तो बचेगा -y, -70 में 40 को जोड़ेंगे तो बचेगा -30, ये माइनस हो गया प्लस, तो y बराबर आ गया हमारे पास 30। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है हमारे पास, 2x माइनस 5y की जगह रखेंगे 30 बराबर -70। ये हो गया 2x माइनस 3 पंचे 15, 150 हो गया बराबर -70। अब बाकी को इधर लिख देता हूँ मैं, इसको यहाँ से हटा देता हूँ। तो इसको हल करेंगे तो ये हो गया 2x बराबर 150 को उधर पक्षांतर करेंगे तो -70 प्लस 150। अब 150 में 70 को घटा देते हैं तो हो गया 0, 15 में 7 गया बच गया 8। तो x बराबर क्या आ गया 80/2। तो 2 चौक 8, 2 शून्य 0, तो x बराबर आ गया हमारे पास 40। इसका मतलब आयत की लंबाई क्या हो गई 40 और आयत का चौड़ाई क्या हो गया 30। अतः आयत की लंबाई बराबर 40 इकाई और चौड़ाई बराबर हो जाएगा 30 इकाई। इस प्रकार से हमारा आंसर आ जाएगा।